वेलकम बैक टू माय चैनल रितु शर्मा ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे अपने घर में और खुश होंगे। और मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आप लोग सब खुश रहें। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं इतना तैयार व्यार होकर कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आज मेरी लाइफ का है बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन। और ये दिन सबकी लाइफ में आता है, भगवान करे सबकी लाइफ में आए भी। और मैं आपको बता दूं, आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। सबको अच्छा लगता है अपना, मतलब बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई त्यौहार हो, सबको अच्छे लगते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी, और मैं अपने बर्थडे और एनिवर्सरी पे तो सही में बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और मैं वेट करती हूँ हर साल कि जल्दी से ये दिन आए। तो आज है 2 जुलाई और थर्सडे, और 2 जुलाई को मेरी शादी हुई थी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और उस टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं आपसे आज शेयर करूँगी अपनी लाइफ की कुछ थोड़ी छोटी मोटी बातें कि कैसे मेरी शादी हुई, कैसे मतलब मेरी लाइफ आगे बढ़ी। तो मेरी जो शादी है वो लव विथ अरेंज है। और जो मेरे हस्बैंड है नीरज, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हमारी जो दोस्ती थी काफ़ी साल पुरानी है, और मतलब वो दोस्ती हमारी थोड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई। और कहीं ना कहीं किसी के मन में आने लगा कि जब हमारी शादी की जैसे उम्र हुई, तो हमें लगा कि हम किसी और से शादी करेंगे, कहीं और, कि भाई नीरज कहीं और करें और मैं कहीं और। तो हम दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने, मतलब नीरज ने ही मुझसे कहा कि भाई अगर कहीं और ही शादी करनी है तो हम लोग ही कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों की बॉन्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझते थे और एक दूसरे के बारे में सब जानते थे। तो हमने यही डिसाइड करा कि मतलब हम ही लोग शादी कर लेते हैं आपस में। तो घर वाले हमारे, मेरे घर वाले इस रिश्ते से एग्री नहीं थे और वो मना कर रहे थे। कई बार पूछा भी था, मेरी सिस्टर ने भी पूछा, मैंने भी पूछा, लेकिन उन्होंने, घर वालों ने मना कर दिया। तो पहले क्या होता था कि लड़की जब कहीं जैसे बाहर निकली है तो घर वाले मतलब उस तरीके से नहीं निकलने देते थे और पाबंदी रखते थे कि भाई नहीं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो हमारे घर में भी ऐसी था। हमारे कोई ब्रदर नहीं था, हम सिस्टर हैं बस, हम चार सिस्टर्स हैं। और उसमें ये था कि मतलब कहीं पे भी जाना है तो पापा मम्मी से पूछ के जाना है। तो जब मैं मतलब कहीं मैं इनके साथ जैसे घूमने गई तो मेरे पापा ने देख लिया, और घर आने के बाद पापा ने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने बोला कि हम यहाँ मार्केट गए थे, या कुछ भी झूठ बोला। तो पापा ने बोला कि नहीं, सच बताओ कि मतलब कौन था वो, ये। तो फिर उस दिन मेरी सिस्टर ने कहा कि आज मतलब बता दे सच, नहीं तो पता चल रहा है कि पापा कहीं और तेरा रिश्ता करवा दें। तो मेरे पापा ने जब मेरे से पूछा तो मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ ऐसे मतलब मैं पसंद करती हूँ। और मम्मी से मैंने इस बारे में बात करी थी, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था। तो पता नहीं कैसे अचानक मेरे पापा इस रिश्ते के लिए, पापा ने हाँ कर दी। और मैं बहुत खुश हुई, और मतलब मेरी सिस्टर भी बहुत खुश हुई कि अचानक से पापा ने ऐसे कैसे हाँ कर दी। और कई दिन तक तो मतलब हमें ये डर लगता रहा कि कहीं पापा मना ना कर दें या कोई पिटाई विटाई ना हो जाए। तो लेकिन पापा ने उनके घर वालों को बुलवाया, रिश्ते की बात करी, और फिर हमारे ये जो रिश्ता है ये आगे बढ़ा। और फाइनली पापा ने शादी जल्दी से जल्दी करने का वो करा कि भाई चलो, हम, मेरे को लड़का पसंद है, लड़का अच्छा है। और पापा एग्री हो गए, मतलब मान गए पापा शादी के लिए। और 2 जुलाई को मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी और फाइनली शादी हो गई। और तो अभी मैं आपसे अपनी कुछ मेमोरीज़ शेयर करूँगी। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरी सीडी, पहले सीडी बनती थी, तो वो सीडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, वो इतने साल में थोड़ी सी ख़राब हो गई। अगर उसमें कुछ मेरे को क्लिप्स मिलेंगी तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ मैं आपको अपनी एल्बम जो है मेरी शादी की, मैं उसमें आपको अपनी पिक्स दिखाकर अपनी मेमोरीज शेयर करती हूँ आपके साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कुछ पिक्स। ये है मेरी शादी की पिक्स, और ये है मेरे हस्बैंड और मैं।
और आपको देख रहे होंगे मैं कितनी कमज़ोर हूँ इसमें। और ये देखिए, और गाइस ये मेरे पापा हैं, और ये मेरे बड़े वाले जीजा जी, और ये मेरे भैया हैं, मेरी ताई जी के बेटे, और ये भी मेरी ताई जी के बेटे हैं, और ये मामा जी लगते हैं नीरज के। और गाइस ये नीरज के दादाजी हैं, रिश्तेदारी में दादाजी लगते हैं। तो जो पंडित का काम था, ये लोग पंडित हैं, तो दादाजी ने ही पूरा करा था वो काम। और अब दादाजी मतलब हैं नहीं, एक्सपायर कर गए हैं। और ये मेरी सासू मम्मी हैं, मेरी सास, और यहाँ मेरे ताई जी के सबसे बड़े ताऊ जी के बेटे, और ये नीरज के मामा जी, अभी मैंने आपको बताया था। ये तिलक की है, हमारे में तिलक होता है, लड़के के घर जाकर लड़के को तिलक करा जाता है। तो ये सगाई मानी जाती है, पहले ऐसे इस तरीके से सगाई होती थी। अब टाइम बदल गया है, अब एक ही जगह पर दोनों परिवार एक साथ ही कर लेते हैं प्रोग्राम अपना। पहले होता था कि लड़के के घर लगन जाती थी। और यहाँ मेरे पापा नीरज को मतलब पान खिलाते हुए, लड़के को पान खिलाया जाता है तिलक वाले दिन। और ये मिलनी हो रही थी। अगर गाइस थोड़ा सा पिक्स में प्रॉब्लम लगे तो इग्नोर कर देना, क्योंकि बहुत पुरानी एल्बम है। और यहाँ मेरे पापा नीरज को रिंग पहना रहे हैं। और सगाई के बाद हमारे में होता है कि बेटा माँ के मतलब गोद में अपना सारा सामान रखता है। और ये नीरज की सिस्टर हैं, इनके मामा जी की बेटी, क्योंकि इनके कोई सिस्टर नहीं है, ये सिर्फ दो ही भाई हैं। और मतलब इनके जो ताऊ जी की और मामा जी की बेटी हैं, उन्हीं को ही हम मतलब मानते हैं। और गाइस ये शादी वाले दिन की पिक्स है, जिस दिन बारात चढ़ती है उस दिन की है। और इनके में चांदी का सहरा ही लगाते हैं, मतलब पहनते हैं, सॉरी। और ये चांदी का सहरा है, आप देख सकते हैं। तो इनके जो मामा के बेटे हैं वो पहना रहे हैं। और यहाँ दादाजी इनको कुछ बातें बता रहे हैं कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे करना है। इन्होंने मुझे बाद में बताया कि दादाजी मुझे समझा रहे थे। और इतनी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं जब दोबारा से एल्बम वगैरह देखो, बहुत खुशी सी होती है मन में। और इतने साल कैसे कट गए, बच्चे हो गए अब, और पता ही नहीं चला कि कैसे इतना टाइम निकल गया। और बहुत खुशी से निकला, बहुत अच्छा निकला हमारा ये टाइम। और जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मैं तो कहती हूँ कि भगवान सबको, सबकी बेटियों को ऐसे ही इतने अच्छे हस्बैंड मिले। और ये नीरज की चाची जी हैं, और पीछे नीली साड़ी में भाभी हैं। और ये भी भाभी लगती हैं रिश्ते में, ये बड़ी वाली भाभी हैं, और ये छोटी वाली। ये नीरज के मामा जी के बेटे और बहू हैं। और ये मामा जी तैयार हो गए हैं बारात में जाने के लिए। और यहाँ लगाया जा रहा है काजल।
और ये मंदिर की है। और ये आ गए हैं अब हमारे घर। और ये हम मेरे पूरे मायके वाले हैं, मायके वालों की है, मतलब सब खड़े हुए हैं मेरे मायके की तरफ से। और बारात आ चुकी है। फाइनली दूल्हा पहुंच चुका है। और ये बारोठी हो रही है हमारे में, मतलब गेट पर भाभी तिलक करती हैं और आरती करती हैं। तो ये मेरे मौसी जी की बहू हैं, तो वो तिलक कर रही हैं। और यहाँ हुई थी मिलनी। ये मेरे जीजा जी हैं और ये उनके जीजा जी हैं नीरज के, तो इनकी आपस में मिलनी हो रही थी। और ये मेरे मामा जी हैं और ये उनके मामा जी हैं, ये यहाँ पे मिलनी हो रही थी। और ये मेरे पापा जी हैं और ये उनके भैया हैं, ताऊ जी के बेटे। और ये मैं आ गई हूँ। और ये मेरी सिस्टर है छोटी वाली, और ये भी मेरी सिस्टर है, मौसी की बेटी। और ये भी मौसी की बेटी है। और यहाँ हो रही है जयमाला। और यहाँ मेरे भैया इनको चेन पहना रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये मेरे बड़े भैया भाभी हैं, मेरी मौसी जी के बच्चे। और ये उनकी भाभी और बहन। और यहाँ मेरे मम्मी पापा आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और ये बहुत अच्छी थी वो। और यहाँ पैरों की रस्म हो रही है, पैरों के लिए आए हैं इधर। और यहाँ मेरी बहन मुझे लेकर आई है। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं बैठी हूँ, पता ही चल गया होगा कि मैं ही बैठी हूँ। और ये मेरे पापा कन्यादान कर रहे हैं। और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पापा कुछ ना बोलें, कहीं पापा बाद में मना ना कर दें कि नहीं तुम हमारे घर नहीं आओगे, या हमने तुम्हारी शादी करा दी तुम्हारी मर्ज़ी से, अब तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पापा ने बहुत जो भी रिवाज होते हैं, जो भी सब होते हैं, पापा ने सारे पूरे करे। और बाद में पापा मेरे को मतलब लेने के लिए आए, जो भी शादी के बाद के रिवाज होते हैं सब करे पापा ने। और पापा का अब ये मानना है कि मैं भी इतना अच्छा लड़का तेरे लिए नहीं ढूंढ सकता था, जितना अच्छा मतलब तेरी हो गई, अब चाहे कैसे भी हुई, मतलब पसंद तेरी पसंद से हुई, चाहे हम लोग मान गए, लेकिन मैं भी नहीं इतना अच्छा लड़का ढूंढ पाता। पापा का मानना ऐसा है। और यहाँ मम्मी कन्यादान कर रही हैं मेरा। और ये गठबंधन हो रहा है, मेरी सिस्टर ने किया था। और यहाँ हो रहे हैं फेरे, शुरू हो चुके हैं। और यहाँ इनकी मम्मी और भाभी आशीर्वाद दे रही हैं, फेरे हो चुके थे। यहाँ मेरे पापा मम्मी इस फोटो में, और उस वाली फ़ोटो में इनकी चाची जी हैं। और यहाँ पर सिंदूर रस्म हो रही है, जो एक लड़की के लिए सबसे बड़ी बात है। उसकी मतलब लाइफ चेंज हो जाती है बिल्कुल। और यहाँ सुबह विदाई का टाइम है। विदाई में मेरी सिस्टर कपड़े और जो भी सामान दिया जाता है वो अपनी तरफ से दे रही है, जीजा जी को दिया जाता है। और यहाँ लड्डू खिलाए जा रहे हैं। और
और यहाँ तिलक रस्म हो रही है। सुबह के टाइम विदाई का तिलक किया जाता है और ये है अब विदाई का टाइम जो हर लड़की की ज़िंदगी में आता है शादी के बाद, शादी के टाइम। और बहुत इमोशनल टाइम होता है ये घर वालों के लिए भी और एक लड़की के लिए भी, क्योंकि उसको एक नए घर जाना होता है जिसके बारे में वो जानती नहीं है, वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। और ये विदाई जब डोली चलेगी तो ये पापा मेरे खड़े हुए हैं और मेरे पापा घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उनको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था कि चलेगी। चाहे अब उनके मन में क्या था क्या नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे सारे मतलब जितने भी फंक्शन थे, जितने भी सब कुछ थे शादी के बाद के भी, वो सब बहुत अच्छे से निभाए। ये थी मेरी कुछ छोटी सी मेमोरीज़ आप लोगों के साथ, बहुत खुशी भरी और बहुत अच्छी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कहीं ना कहीं एक खुशी भी होती है, और अब इतने साल हो गए और बहुत मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबके हस्बैंड करते हैं। लेकिन जो हमारी जो बॉन्डिंग थी वो शुरू से बहुत अच्छी थी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड भी रह चुके हैं और फिर शादी भी एक दूसरे के साथ हो गई, तो बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को समझते हैं। और इतने सालों में टचवुड आज तक तो मतलब ऐसा कोई मतलब टाइम नहीं आया, और ना भगवान करे आए कि कभी कुछ गलत हो, या जो भी मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ वो बोल नहीं पा रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हस्बैंड, बहुत ही अच्छे पिता हैं, और मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और कभी मेरे से गलती हो जाती है तो वो खुद ही कह देते हैं कोई बात नहीं, हो जाता है, और टूट जाती हैं चीज़ें, ये हो जाता है वो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सामने वाले को मतलब बोला जाए, मतलब हर जगह वो मैनेज कर लेते हैं, हर जगह कहीं जाना है, कहीं खाना है, कुछ भी मतलब आज तक उन्होंने मतलब इस तरीके से मेरे से बिहेव नहीं करा, और मेरी हर बात मानते हैं, मैं उनकी हर बात मानती हूँ। और भगवान करे ऐसे ही हम दोनों का साथ हमेशा रहे, और आप लोगों की दुआ रहे हम कि मतलब मैं ऐसे ही खुश रहूँ। और अभी तो वो घर में है नहीं, अपने मतलब काम से गए हुए हैं, तो अगर जब वो आते हैं अभी थोड़ी देर में तो मैं आप लोगों से उनको मिलवाऊँगी। वो कैमरा फेस करने से मना करते हैं, पता नहीं उनको कैमरा फेस नहीं होता। और बाकी देखते हैं क्या बोलते हैं, अगर मैं उनको कैमरा फेस करने के लिए बोलती हूँ। तो ये मेरी छोटी सी यादें थी, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अभी मैं पूरे दिन का आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या नहीं बना रही आज के दिन, तो कंटिन्यू रखूँगी मैं इस वीडियो को। और गाइस यहाँ बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी को मैंने प्याज के साथ ही काट लिया था, और मैंने मस्टर्ड ऑयल में हिंग जीरा डाल के और इसको फ्राई कर रही हूँ, और इसमें सॉल्ट डाल के इसको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई होने के लिए रख दूँगी। गया रायता तैयार, और इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में ठंडा करने के लिए। और यहाँ मैंने पतीले में दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, और दूध बॉईल हो गया है, क्योंकि मैंने बनानी है इसकी खीर, और मैंने ये रात को चावल भिगो के रख दिए थे, तो मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। और चावल डालने के बाद खीर इसको चला देंगे थोड़ा सा, क्योंकि नीचे चावल गांठ जैसे बन जाते हैं, उनमें गांठ आ जाती है, तो चलाना ज़रूरी है। और इसमें मैं 1 कटोरी चीनी ऐड करूँगी, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रखे थे वो डाल दूँगी, और 2 हरी इलायची मैं इसमें कूट के डाल दूँगी, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे पकने के लिए। ये तैयार है शाही पनीर, और इसमें क्रीम डाल दी है, और ये बना रहे हैं नीरज, उनको कुकिंग का बहुत शौक है, और आज ये मेरे लिए स्पेशल शाही पनीर बना रहे हैं। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, कितने साल हो गए? 18 साल। याद है तुम्हें? और 18 साल में कितना रोए और कितना हंसे हो मेरे साथ? 50-50 50-50
और गाइस लंच बन के हो गया तैयार और टेबल पे लगा दिया लंच। और घर में कोई आए हुए थे तो वो उन्होंने भी हमारे साथ एंजॉय किया। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मम्मा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबा देना। और ये देखिए गर्मी से हाल बुरा है, पूरा दिन काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई। एनिवर्सरी तो मनी, लेकिन क्या कहते हैं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन मज़ा आया घर वालों के साथ एनिवर्सरी मनाने में। और ये मेरी छोटी सी एक हमारे घर की स्टोरी थी, तो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।